कल यहाँ निवाई में प्रोग्राम है, प्रियंका गांधी जी आ रही है का प्रोग्राम है और इंदिरा रसोई का उद्घाटन है। देखिए, बिल्कुल सरकारी प्रोग्राम है, उसमें इंदिरा जी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता में उत्साह है, क्योंकि 5 साल से जो अच्छी गुड गवर्नेंस हुई है, जो अनेकों योजनाएं हैं जिनसे जनता को लाभ मिल रहा है, और प्रियंका जी का अपना एक क्रेज है और लोग काफ़ी दिनों से चाह रहे थे हम कि प्रियंका जी कोई आएँ और एक बड़ा प्रोग्राम करें। तो काफ़ी संख्या में माताएं, बहनें, महिलाएं भी आएंगी, लोग भी आएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आमजन यहाँ आएंगे और प्रियंका जी को हम लोग सुनेंगे, क्योंकि सरकार ने जब अच्छा काम किया तो लोगों में बहुत उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी ये जो परिवर्तन यात्रा वगैरह निकाली, इनकी पहल है। 5 साल में न तो ये कोई काम कर पाए, न इनका कोई विजन है, न कोई सरकार के कामों में कोई कमियां निकाल पाए, केवल और केवल झूठ पाखंड फैला करके ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिससे कामयाब नहीं होंगे। ये आपस में अपना नेतृत्व परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं, न कि सत्ता का। सत्ता 2023 में पुनः कांग्रेस की आएगी और 2024 में हम इंडिया जीतेंगे। सर, क्या कारण है निवाई में इस प्रोग्राम को करने का? कारण क्या, सब जगह ही कर रहे हैं। पहले हमने मानगढ़ बांसवाड़ा में किया था, फिर कल भीलवाड़ा में किया, आज निवाई टोंक में किया है, फिर आगे चल करके दूसरा शेखावाटी में करेंगे, सब जगह करेंगे। पायलट साहब का नहीं होना इस प्रोग्रामों में क्या कौन कह रहा है? कौन कह रहा है नहीं होंगे? आपको आ गई सूचना? इतना ही बच्चा है कि आपके पास काम, दूसरा काम नहीं है? हमारा जो सभा है, तो सबसे पहले हमारी जिस तरह शहरों में, अर्बन एरिया में रसोई का जो प्रोग्राम है, वो ग्रामीण परिवेश में भी पंचायत राज के द्वारा हमारी राजीविका की जो महिलाएं 1000 रसोई हैं, वो महिलाओं को दिए हमने। महिला ही संचालित करेंगी, वो इस काम को देखेंगी। और हमने इन 5 वर्षों में राजीविका की महिलाओं का जो जोड़ा है, उनका सशक्तिकरण किया है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कैसे इजाफा हो और गरीब जो परिवार हैं वो कैसे आगे बढ़े, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये एक बड़ा फैसला लिया कि नरेगा में जो मैट होते हैं 50% महिलाएं रहेंगी, और जो इन पे पहले 10.5% ब्याज पे लोन मिलता था महिलाओं को, वो आज 2.5% पर है। और स्कूटी महिला खरीदे तो 0% है। तो महिलाओं को हमने लोन भी सबसे ज़्यादा दिलाया है और 1000 करोड़ की सब्सिडी दी है महिलाओं को। तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बना रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हुआ है। कृषि, गैर कृषि, बहुत सारे काम कर रही हैं। तो कल हमने जो एक निर्णय लिया था मुख्यमंत्री के साथ में बैठ कर के कि भाई ये जो महिलाएं रसोई का काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो बाहर की कंपनियां आ जाती हैं, एनजीओ आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, क्यों ना हमारी महिलाएं काम करें। तो आज 1000 महिलाएं काम करेंगी, उनके साथ साथ 1000 रसोई होंगी, उनमें करीब मान लो 4-5 हज़ार परिवार राजस्थान में काम करेंगे। तो महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। और वैसे तो आप लोगों को पता है कि इन 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो काम किए वो एक इतिहास बन गया है। चाहे आपकी सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, सभी क्षेत्र में एक अच्छे काम हुए। और कल आपके यहाँ भी जो प्रोग्राम है, एमएलए से बात हो रही थी कि कुछ उनका शिलान्यास भी हुआ, कुछ कार्यक्रम जो काम पूरे हो गए उनका उद्घाटन भी होगा। तो पूरे राजस्थान में एक ऐसा माहौल है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारा जो कल सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा वो इंदिरा रसोई का होगा। परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या कहोगे? भाजपा तो वही पहले ही आप लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी 36 टुकड़ों में बटी हुई है। उनको यही पता नहीं है कौन तो उनका मुख्यमंत्री का दावेदार है, कौन किसको क्या जिम्मेदारी है। तो वो आपस में ही लड़ रहे हैं। परिवर्तन यात्रा तो दिख नहीं रही उनकी, परिवर्तन यात्रा तो हमें लग नहीं रही कि परिवर्तन ला पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार हम विधानसभा में, सरकार में, इससे पहले हम विपक्ष में थे, तो विपक्ष की भूमिका निभाना ही नहीं जानते। विपक्ष की भूमिका उनको तय करनी चाहिए। विपक्ष जिस प्रकार कोई सरकार की कमी होती है उसको उजागर करता है। जैसा आप चौथा स्तंभ में, आप सरकार की कोई कमजोरी रहती है, कोई काम होता है तो आप तुरंत उसको उठाते हो, ये वो आपकी आवाज़ जनता में जाती है। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाई होती और अच्छा काम की होते तो परिवर्तन यात्रा लाने की जरूरत नहीं थी। सवाल, ये प्रियंका गांधी की जो जनसभा निवाई में हो रही है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह का मैसेज है कि निवाई में क्यों की जा रही है? क्या क्या क्षेत्र प्रभावित रहेंगे, कितनी सीटों पर रहेगा इसका फोकस? अब ये तो पूरे राजस्थान में जाएगा मैसेज। जैसे हमारा इंदिरा रसोई का है
तो पूरा ऑनलाइन हमारा सा बीसी के माध्यम से पूरा राजस्थान के प्रत्येक जिला जुड़ेगा। तो हमारी जितने भी 46 लाख परिवार हैं हमारे, तो 2 करोड़ लोग तो करीब कल ही जुड़ेंगे, वो सारा प्रोग्राम देखेंगे। तो प्रियंका जी आ रही हैं, तो महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए प्रोग्राम हमने रखा है, महिलाएं कैसे आगे बढ़े, और हम चाहते हैं कि प्रियंका जी इसको स्टार्ट करेंगी। तो महिला में भी एक चुनाव को देखते हुए कह रहा हूँ, कितना मैसेज जाएगा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव में। तो वही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं आपसे, जो महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो जो घर की मुखिया होती है आगे बढ़ने का उसको काम मिल रहा है, सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। तो आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो सरकार 100% रिपीट होगी भाई। महिला वोटरों को रिझाने के लिए क्या सरकार द्वारा इतनी महिलाओं को लिए स्कीमें लेकर आई गई? ये रिझाने का काम नहीं है, ये रिझाने का काम तो जो लोग कहते हैं ना, उनकी तरफ से कहा जाता है रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे आज महिलाओं को, युवाओं को, लड़कियों को स्मार्टफोन मिल रहे हैं, गरीब आदमी जो खरीद नहीं सकता उसको सरकार उपलब्ध करवा रही है, सड़कें बनवा रही है आम आदमी के लिए, बिजली का GSS बनवा रही है। तो रिझाने के काम है क्या? ये तो धरातल पर करने के काम है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है, हमारी मुखिया की मंशा है कि गरीब को गणेश मानकर उसके घर तक विकास की संभावनाएं उस तक पहुँचें जो गरीब आदमी उस झोंपड़ी में रहता है। सर, सचिन पायलट भी कल की सभा में दिखेंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई, पार्टी का प्रोग्राम है, इसमें क्या है। ओके सर, थैंक्स। है और मुझे लगता है कि चुनाव बहुत करीब हैं और हमारी पार्टी का, संगठन का ये मानना है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ धरातल पर काम कर रहे हैं और उनका जो कल कार्यक्रम होगा बहुत शानदार कार्यक्रम होगा। ज़िले में, ज़िले के आसपास से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे, कुछ कार्यक्रम में वो भाग लेंगी, उनका उद्बोधन यहाँ पर होगा और तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह और जोश है। और प्रियंका जी ने जहाँ जहाँ सभाएं करी हैं वहाँ पार्टी को बहुत लाभ मिला है और आने वाले जो 3 महीने बाद चुनाव होंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसका एक तरह से जो हमारा मूवमेंट है वो और बन चुका है। कल की सभा से उसको और गति मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। यात्रा तो बहुत सारी निकाल चुके हैं, कभी ये यात्रा वो यात्रा, उसमें सब कुछ है, उसमें संसाधन है, होर्डिंग है, बैनर हैं, पोस्टर हैं, भाषण, नेता हैं। ये पब्लिक नहीं है। जो यात्रा निकल रही हैं इसमें इतना खिंचाव हो चुका है और पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लिया। अब